हाँ तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, तो आइए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस। यानी कि क्या है, देखिएगा एक मेरे पास कुछ वायर है ऐसा, अभी के लिए अपन लोग इसकी कुछ लेंथ मान ले रहे हैं, मान लीजिए एल, इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मान लीजिए ए, किसी मटेरियल का बना है तो उसकी कुछ रेजिस्टिविटी होगी रो। तो यहाँ पे देखिए पहले से इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको मैं नाम दे रहा हूँ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना होगा, रो एल बाय ए। इसको इक्वेशन 1 मान ली। अब क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस, और बोल रहे हैं कि इस वायर को इसी के ऊपर डबल कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ये वाला एंड पकड़ा, इसके ऊपर ये ले आया, तो ये वाला जो कंडक्टर होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। इसकी जो नई लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ। और एरिया अब क्या हो जाएगा, अगर ये था और ये इसके ऊपर आ जाएगा तो एरिया कितना हो जाएगा, इट विल बी 2a। यानी कि नया एरिया विल बी 2a और नई लेंथ विल बी l/2। ठीक है, तो अब देखिएगा अगर एरिया को बदल रहा है, लेंथ को बदल रहा है, तो कुछ नया रेजिस्टेंस हमने मान लिया r सफिक्स में n, तो इट विल बी रो नई लेंथ बाय नया एरिया। इसमें वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। नई लेंथ कितनी है हमारे पास, l/2, और नया एरिया कितना है अपने पास, 2a। इसको अगर सॉल्व करा जाए तो आर एन विल बी इक्वल टू कितना, 1/4 रो एल बाय ए। अगर देखा जाए लेट दिस बी इक्वेशन 2, तो अगर कंपेयर करें तो रो एल बाय ए को हम लोग आर नॉट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे रख रहे हैं 1/4 ऑफ द ओरिजिनल। क्लियर है, तो ये मेरे पास क्या आ गया है, रिलेशन बिटवीन द न्यू रेजिस्टेंस एंड द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिएगा अन्य क्या बोला था, अब 4 ओम रेजिस्टेंस वायर, यानी कि पहले जो उसका रेजिस्टेंस था आर नॉट, उसकी वैल्यू हमें रखी है कितनी है, 4 ओम। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज को डाल दूं तो आर एन विल बी इक्वल टू 1/4 और आर नॉट मेरे पास कितना है 4, तो दिस विल कैंसिल आउट, तो नया रेजिस्टेंस आ जाएगा अपने पास कितना, 1। तो दिस विल बी द आंसर।